आप हैं नवल मिश्रा जी, राष्ट्रवादी अनारक्षित समाज पार्टी के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनकी शुरुआती राजनीति सन 1990 से बीजेपी की रही, जिसमें इन्होंने लगभग विभिन्न पदों पर रह के अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई। उसके बाद 2017 में समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। लगभग 14 साल समाजवादी पार्टी में रहे। उसके बाद आपको अपनी पार्टी बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी? धन्यवाद शेरू भाई, आपने बहुत ही गूढ़ प्रश्न उठाया। हमने देखा, मैं लगभग 17 साल बीजेपी में रहा, लगभग 14 साल सपा में रहा जी। लेकिन हमने देखा कि ये सारी पार्टियां केवल वोट की राजनीति करती हैं। इनको सामान्य वर्ग से कोई मतलब नहीं है। ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, जिन्हें वैश्य कहा जाता है, कायस्थ, लाला, सैयद, खान, पठान, जो सामान्य वर्ग में आते हैं, जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है, इनको केवल ये पार्टियां ठगने का कार्य करते रही हैं। वोट इनको जब लेना होता है तो सवर्ण सवर्ण चिल्लाती हैं, ब्राह्मण ठाकुर करती हैं, सैयद, खान, पठान करती हैं। उसके बाद जब वोट मिल जाता है, सरकारें बन जाती हैं, तो इनको केवल दलित और बैकवर्ड नजर आता है या अल्पसंख्यक की राजनीति करने लगते हैं जी। सामान्य वर्ग से कोई मतलब नहीं होता है। सामान्य वर्ग हमेशा ठगा अपने को महसूस करता है। इसका न कोई प्लेटफार्म है, न कोई जगह है जहां अपनी बात उठा सके। जो हमारी जातियों के सामान्य वर्ग के लोग भाजपा, बसपा, सपा, कांग्रेस में हैं, ये पार्टी गाइडलाइन से बंधे हुए होते हैं। इनके इसमें आपने बीजेपी का नाम नहीं लिया, 3 पार्टियों का नाम लिए आप। हमने सारी पार्टियों का नाम नहीं, आपने अभी कहा कि कांग्रेस, बसपा, सपा, बीजेपी का नाम नहीं था इसमें। बीजेपी भी उसी में है जी। इसीलिए तो मैंने बीजेपी भी छोड़ा। जब मैं देख रहा हूं कि सारी पार्टियां सवर्णों को इग्नोर करके राजनीति कर रहे हैं, इसलिए हमको सवर्ण फोरम बनाने के लिए सवर्ण पार्टी बनाना पड़ा। कम से कम इस पार्टी से कोई जीत कर जाएगा तो कम से कम सवर्णों की आवाज़ विधानसभा में, लोकसभा में उठाएगा। इन जातियों का भी कल्याण होगा। आज ये सारी जातियां, जबकि अगर एवरेज निकाला जाए तो सवर्ण समाज में ज़्यादातर आपको गरीब मिलेंगे। ये बेचारे 10 रुपये कमा ही रहती है, 15 रुपये इनका खर्चा है। न इनको सरकार की तरफ से कोई मदद मिलती है, न जनता में अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। ये शर्म के मारे होते हैं, ये उसी में दबे कुचले पड़े रहे हैं। इनके लिए कोई आपका पार्टी बनाने का यही पर्पज, वजह यही है ना? इसलिए हमने। धन्यवाद नेताजी, आपने अपनी बात हमें बताई। हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि पिछली सपा की 5 साल की सरकार और बीजेपी की 4.5 साल की सरकार में आप दोनों में अंतर क्या देखते हैं? दोनों में अंतर यही है कि जैसे सपा सरकार थी, उसमें गुंडा राज, माफिया राज बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। और दूसरी बात, जैसे सपा जीती थी 2012 में, तो सारी जातियों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया था। जी जी। सवर्ण समाज बहुतायत में जिसके साथ जाता है उसी की सरकार बनती है। लेकिन समाजवादी पार्टी भी जीतने के बाद सवर्णों को इग्नोर कर दी। केवल 1-2 जातियों में वो फंसी रही, उन्हीं के लिए उन्होंने काम किया। जैसे राजनीति करते हैं पूरे बैकवर्ड समाज की, काम करते हैं केवल यादव समाज की। यादव समाज अपने को ठगा महसूस करता है, मुस्लिम समाज अपने को ठगा महसूस करता है। आज समाजवादी पार्टी का ये हश्र हो गया है कि मैं भी गांव और समाज में बैठता हूं, चाय की दुकानों पर भी बैठता हूं, देखता हूं मुस्लिम कहता है समाजवादी पार्टी यादव के लिए काम करती है। यादव समाज में बैठता हूं तो कहते हैं समाजवादी पार्टी मुस्लिम समाज के लिए काम करती है।
तो जिस पार्टी के ऊपर इस तरह के आरोप लगते हों कि एक दो जाति में वो सीमित रहेगी, वो पार्टी कभी जनता का कल्याण नहीं कर सकती। बीजेपी के 4.5 साल के विकास के बारे में आप दो चार अच्छे काम बता दीजिए। बीजेपी सरकार में एक तो जितने गुंडे माफिया और ज़मीनों को हड़पने वाले लोग थे वो सब आज जेल में हैं। अच्छा नेताजी, 1 मिनट आप रुकिए। या तो काउंटर कर दिए गए, या तो मार दिए गए, या तो